इसमें से थोड़ा सा बोलूँगा। महाराज ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया रूप सनातन का, कि वो हुसैन शाह की नौकरी में लगे थे, लेकिन उनका हृदय जो है, हृदय से वो नौकरी नहीं कर रहे थे। उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु भी अपना गुणगान कराता था सबसे कि मेरा गुणगान करो। और किस तरह से गुणगान कराता था? ए उठो, मेरा गुणगान कर, हैं, और नहीं तो मारूंगा। इस प्रकार से गुणगान कराता। तो कौन हृदय से गुणगान करेगा? हृदय से कोई गुणगान नहीं करता। हाँ, वो गुणगान करते हैं हृदय के बिना, हृदय से नहीं करते गुणगान। और जब बाद में गुणगान समाप्त हो जाता है तो अंदर से गाली देते हैं कि कब मरे, कब इसका विनाश हो, तो इस तरह से गाली देते हैं। तो ये हिरण्यकशिपु का ये तरीका है। ये भगवान का तरीका क्या है कि भगवान जो है भक्तों को जो है इतना प्रेम करते हैं कि भक्त लोग जो है हृदय से बोलना चाहते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, तो जब भगवान ने दर्शन दिया, भगवान के नेत्रों को देखा, ध्रुव बालक 5 साल का बालक भगवान के नेत्रों को देखता है, भगवान के मुख को देखता है, भगवान के मुख में जो करुणा की भावना है वो देखता है, तो गुणगान करना चाहता है, हृदय से गुणगान करना चाहता है। उसको शब्द नहीं, उसके पास शब्द नहीं है, कैसे गुणगान करूं? तो भगवान ने अपना शंख उसके गाल में छुआ दिया और वो बोलने लगा। तो हृदय से बोल रहा है। तो ये बालक ध्रुव हृदय से बोल रहा है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी जब श्रीवास के घर में आए और उन्होंने बताया कि तुमने जाना नहीं कि मैं कौन हूँ, तो मैं जो है साक्षात परमेश्वर हूँ, और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है कि राजा की जो मुसलमान राजा के सैनिक आएंगे और पकड़ के ले जाएंगे, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जब भगवान चैतन्य कहते हैं कि मेरा स्तुति पढ़ो, मेरी स्तुति पढ़ो, तो जैसे श्रीवास को आदेश मिला स्तुति पढ़ने का, तो बस उनके मन की हो गई और बोलना शुरू करते, तो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। क्योंकि भक्तों के अंदर भगवान की स्तुति करने की, भगवान का गुणगान करने की इतनी इच्छा होती है कि बंद ही नहीं होना चाहते। इसी प्रकार से क्लास में भी जो है वक्ता होते हैं तो बंद नहीं होते, कई बार बंद नहीं होते हैं, क्योंकि इतना आनंद आता है भगवान के गुणगान में। और गुणगान करते हैं तो उनके हृदय के अंदर जो भगवान है वो अपना जो अनर्थ है वो सब मिटा देते हैं। और उनके जब अनर्थ मिट जाते हैं, भौतिक से मिट जाती हैं, तो गुणगान करते हुए उनको और गुणगान करने की इच्छा होती है। तो ये कहा जाता है निवृत्त तरस रूपी मानव, कि जो जिसकी तृष्णा मिट गई तो भगवान का गुणगान शुरू किया, तो तृष्णा जो है भौतिक संसार की तृष्णाएं मिटती जाती हैं, तो गुणगान करने की इच्छा और बढ़ती जाती है। तो इतना मतलब गुणगान करते हैं, गुणगान करते रहते हैं। सततम कीर्तन तुम, सतत कीर्तन, तो कभी बंद ही नहीं होते। तो भगवान के गुणगान में उनको इतना आनंद आता है। तो ये अंतर है कि हिरण्यकशिपु जो है गुणगान कराता है और शोषण करता है कि तू अगर मेरा गुणगान नहीं करेगा तो मारूंगा। और गुणगान किया तो इसका कोई आदर नहीं करता, कोई एहसान नहीं मानता कि तुमने मेरा गुणगान किया है, हाँ, बल्कि आगे से कल से भी करना है, अगर नहीं करेगा तो खत्म, गला काट दूंगा। तो गुणगान करने का कुछ भी उसको कीमत नहीं मिलती किसी को, और उसका जो है कोई सम्मान नहीं मिलता, बल्कि और डर मिलता है कि आगे से अगर नहीं करेगा तो गला काट दूंगा। ये शोषण है। तो असुर लोग जो है इस प्रकार से अपना गुणगान कराते हैं, अपनी प्रशंसा कराते हैं ज़बरदस्ती, और शोषण करते हैं। और भगवान ऐसे हैं कि अगर आपने गुणगान किया तो भगवान हृदय में आकर के अनर्थों को धोते हैं। हृदय तस्थो भद्राणी विदुनोति, तो भगवान सुहृद बन करके उसके हृदय के अंदर जितने भी अनर्थ हैं वो सब धो डालते हैं, और उसके अंदर गुणगान करने की इच्छा और होती है कि जैसे शराब भी है तो शराब का नशा, तो जो है शराब नहीं छोड़ना चाहता, इसी प्रकार से भक्त लोग जो है भगवान का गुणगान छोड़ना नहीं चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो माइक मैं महाराज को दे रहा हूँ।